हेमंत, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पे। और बहुत समय के बाद और बहुत कन्विंसिंग के बाद हम आपको ऑन एयर लेकर आ पाए हैं। कैसे आप देखते हैं इंडोनेशिया का ये जो इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट्स पे? और जैसे अतुल जी ने कहा कि बहुत इंपोर्ट हो चुका है, 3-4 हफ्ते से ज्यादा चलेगा भी नहीं, तो ये अगला 1 महीना फिर बाजार कैसे सोच के चले? धन्यवाद मनीषा जी, पहले तो मुझे बुलाने के लिए और नमस्कार। अ, देखिए, अतुल जी का जो कहना है बिल्कुल, ये देखिए, ये सब जो हुआ है इससे एक शॉर्ट टर्म में डिमांड डिस्ट्रप्शन बिल्कुल, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बिल्कुल होगा। बट जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि आत्मनिर्भरता ही हमारा जो ऑयल के ऊपर में जो एक गवर्नमेंट का भी मिशन है, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है। हमें उसके ऊपर में ये काम करना ही पड़ेगा। अगर हमें ये हमेशा की जब भी इंटरनेशनल न्यूज, कोई भी पॉलिसी का चेंजेस होते हैं, न्यूज आती है, इन सब से यहाँ पर, क्योंकि हमारी इंडिया की 65% के आसपास रिक्वायरमेंट ऑयल की जो है वो हम इंपोर्ट से पूरी करते हैं। और अगर ये आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारी ये सारे, हम हमेशा ही उन न्यूज के ऊपर में हमारे यहाँ पर ये प्राइस फ्लक्चुएशंस और होती रहेंगी। गवर्नमेंट ने अभी, अगर आप ये देखें, जो पाम प्लांटेशन का मिशन शुरू करा है, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत जरूरत भी थी जिसकी, बट उसका थोड़े से इम्पैक्ट जो है 4 से 5 साल बाद दिखने को मिलेंगे, और जो भी लॉन्ग टर्म के तहत बहुत जरूरी था। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो ऑयल सीड्स हमारे डोमेस्टिक हैं, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, उनके ऊपर भी अभी हाई टाइम है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत सीरियसली सोच रही है। इंडस्ट्री से, एसोसिएशन से, मैं आईबीपीए के साथ भी हूँ, तो उसके साथ भी कई हमारी मीटिंग्स हुई और वो सारे लोग उसके ऊपर भी सोच रहे हैं। बट अभी हाई टाइम है कि उसको रोल आउट करके इम्प्लीमेंट करा जाए ग्राउंड पे। अगर हम ऑयल के अंदर में ये आत्मनिर्भरता पालेंगे तो ये सारी जो इंटरनेशनल न्यूज है, जब कभी इंडोनेशिया कर देता है कुछ, कभी मलेशिया, कभी अर्जेंटीना में कुछ हो जाता है, तो इन सब चीजों से हमारे ऊपर में वो कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। आज हाँ ये जी। देखिए कि जब यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हुआ था, जब सन की इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी, बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमारा मस्टर्ड का भी क्रशिंग सीजन चल रहा था। जी हाँ और बहुत हद तक हेमंत जी, मस्टर्ड एग्जैक्टली जैसे अतुल जी ने भी कहा कि पाम जीने नहीं देगा लेकिन सरसों मरने नहीं देगा, तो आई एम क्लियरली, उन्होंने काफी पॉजिटिव वे में उसको कहा होगा। सरसों आप कैसे देख रहे हैं? क्या क्रशिंग नंबर्स हैं फिलहाल? किस तरह की अराइवल है, अवेलेबिलिटी है? देखिए, सरसों की क्रशिंग की अगर आप इस बार सीड की क्रॉप की बात करें तो उसके बहुत अलग अलग नंबर आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से एक 100 लाख टन की हमारे पास सरसों की क्रॉप है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में रिकॉर्ड क्रशिंग हुई है इंडिया के अंदर सरसों की, जो आज तक कभी भी नहीं हुई है। अगर वो नंबर की बात करें, लगभग 30 लाख टन सरसों सीड उसमें से ऑलरेडी क्रश हो चुका है। ये 30 लाख 67 सरसों सीड जो क्रश हुआ है, यही हमारे लिए इस 2 महीने में सेवियर रहा है। जो कि ऑयल के प्राइसेस हालांकि बढ़े हैं, मगर अगर ये सरसों के तेल नहीं होता, जो कच्ची घानी और रिफाइंड जो सरसों बना है, तो ये ऑयल के प्राइसेस आज इससे भी बहुत ऊपर होते। अभी तक जहां तक अराइवल्स की बात है, शुरुआत में बहुत अच्छे अराइवल्स हुए हैं। अभी तक लगभग 35 लाख टन सरसों फार्मर से मंडी में आ चुकी है। 30 लाख टन के आसपास क्रश हो चुकी है। 5 लाख टन क्रश सरसों के आसपास स्टॉकिस्ट और प्लांट्स के पास में, और बाकी आनी बाकी है। जिस हिसाब से अभी ये ऑयल्स के रेट बढ़े हैं, इस अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरसों की क्रशिंग और बढ़ेगी। बट सबसे प्रॉब्लम जो हो गई है कि सरसों की सीड जो अराइवल्स मंडी में आ रही है और प्लांटों के पास में सीड अवेलेबिलिटी है, वो उस वजह से घट गई है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि फार्मर आने वाले दिनों में कैसे उसको अपनी सरसों की क्रॉप को ये छोड़ता है। पाम ऑयल का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीजों में होता है, फिर चाहे वो डिटर्जेंट हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो। तो क्या तैयार रहे और प्राइस हाइक के लिए एफएमसीजी कंपनीज की ओर से? देखिए, जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो बहुत सारे फूड और एफएमसीजी में पाम ऑयल यूज होता है, बिस्किट्स में, कॉस्मेटिक्स में, और भी बहुत सारी चीजों में। तो ऑलरेडी जितनी भी मेरी कई एफएमसीजी कंपनी से बात भी होती है, हमारे साथ में भी, इवन इनफैक्ट हमारी भी कंपनी एफएमसीजी में है, तो ऑलरेडी पिछले साल, 1 साल 1.5 साल से एफएमसीजी के जो मार्जिन है वो बहुत प्रेशर में है, क्योंकि जिसमें भी पाम ऑयल का और बाकी ऑयल्स का रेशियो प्राइस वाइज ज्यादा रहता है ऑलरेडी, वो सब उससे बहुत इम्पैक्टेड थे। और डेफिनेटली कुछ एफएमसीजी कंपनीज ने कुछ टाइम तक इंतजार करने के बाद मजबूरन उनको अपने प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ाने भी पड़े। और जहां तक अभी ये बात है
कम से कम इस साल के लिए तो वो तैयार रहें कि अगर ये कुछ कूल डाउन भी होते हैं तो जो पुराने प्राइस लेवल्स थे वो वापस आते हुए लगते नहीं है। तो डेफिनेटली उनको ये डेली डे टू डे मॉनिटरिंग करके अपने प्राइसेस के प्रोडक्ट्स उस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे। और आत्मनिर्भरता में एक जो अतुल जी ने भी बोला, नीरज जी ने भी बोला, उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा। देखिए अब ये जो जैसे अतुल जी भी बता रहे थे कि ये जो शॉर्ट टर्म ऑयल सीड्स क्रॉप है, बहुत कुछ काम प्राइसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो फार्मर्स है उसकी जो ऑयल सीड्स के ऊपर में पर हेक्टेयर और इनकम है वो ऑलरेडी उनको लास्ट 2 साल से अच्छे प्राइसेस पे मिलने पे बढ़ चुकी है। वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है इसको और ऑयल सीड्स बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट को अब सिर्फ एक लास्ट पुश देना है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी जैसी एसोसिएशंस जो हैं, आईबीपी है, दूसरी कंपनीज हैं, वो भी उनके साथ में एक जुड़ के काम करने को तैयार हैं, क्योंकि इन सब एसोसिएशंस को, कंपनीज को एक फील्ड का ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, चैलेंजेस क्या होते हैं वो पता है। और डेफिनेटली एक हल्का सा पुश देने से, जैसे हम बाकी दालों में आत्मनिर्भर और हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। बट जरूरत है सिर्फ एक फोकस्ड अप्रोच की और इमीडिएट ग्राउंड पे एक्शन। एब्सोल्युटली। Please like and subscribe IVP.